भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन जो धड़ा है के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा है कि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेना प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है ही नहीं। वो उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के दबाव में हैं। द वायर की खबर के अनुसार उग्राहन ने कहा कि वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात का खुलासा केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद केंद्र और यूनियनों के बीच 15 जनवरी को हुई आखिरी बैठक के दौरान किया था। जालंधर मुथाटा कला गांव में मजदूर किसान एकता महारैली में किसान नेता ने कहा कि तोमर ने उनको भूल से बता दिया था, उनकी नीति में ये हमको बताना नहीं था। उग्राहन ने कहा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमसे तोमर ने कहा था कि अगर मोदी ने किसानों की मांगे मानकर तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया तो अगले दिन ही अंबानी और अडानी आ जाएंगे। उग्राहन ने कहा कि उद्योगपतियों का तरीका अलग होता है। वहीं आज दूसरे दिन किसानों ने बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमको बंगाल इसलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार 22 जनवरी के बाद हमको मिली ही नहीं। हम इंतजार करते रहे, सरकार दिल्ली में है ही नहीं, वो सब यहाँ हैं तो हम भी यहीं आ गए हैं। टिकैत ने कहा कि ये लुटेरों की सरकार है। अगर पार्टी की सरकार होती तो बातचीत करती। जब जब पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने किसानों से बात की। इस दौरान टिकैत ने भी जनता से अपील की कि आप किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो सबसे पहली बात अंबानी और अडानी की भूमिकाओं की। जब से ये कानून बने हैं तभी से ये प्रश्न भी उठता रहा है, तभी से सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ये जो भी कानून बना रही है दरअसल इन्हीं उद्योगपतियों को ध्यान में रख के बना रही है। इन उद्योगपतियों ने भविष्य के लिए जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, उससे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि ये अब जो खेती की ज़मीन है उसको कब्जा करना चाहते हैं। और जो कारपोरेट फार्मिंग की बात सरकार कर रही है इस कानून में भी, इस कानून के जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, लेकिन अंततः वो कारपोरेट फार्मिंग या कारपोरेट खेती की तरफ ले जाना चाहती है। तो कारपोरेट खेती का मतलब ये है कि बड़े कारपोरेट के हाथों में खेती का आ जाना, और बड़े कारपोरेट जो मोदी सरकार के दोस्त हैं, मित्र हैं, जाहिर है कि अंबानी अडानी हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर इन कानूनों को बनाया गया, ऐसा किसान लगातार आरोप लगाते रहे हैं। और इसीलिए एक तरफ अंबानी अडानी का विरोध होता रहा है, उनकी बनाई चीज़ों का बहिष्कार करने की मांग तक किसानों ने की थी। और अब उग्राहन तो बाकायदा कृषि मंत्री के वक्तव्य के आधार पर ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा विश्वसनीयता जुड़ जाती है कि निश्चित रूप से सरकार उद्योगपतियों में के दबाव में है। और इसीलिए नहीं तो कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब ये देखती है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी कानून की वजह से लोगों में गुस्सा, आक्रोश पैदा हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन ऐतिहासिक खड़ा हो रहा है, लाखों की तादाद में किसान जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं, इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो कोई भी समझदार सरकार इन कानूनों को वापस ले लेती या रोक कर किसानों से बातचीत करके फिर आगे कानूनों को बदलने या उनको ख़त्म कर देने के बारे में बात करती। लेकिन उसने ये बातचीत का 12वें दौर की बातचीत हुई थी जनवरी में, और उसके बाद से कोई बातचीत तक करना ज़रूरी नहीं समझा है। तो साफ है कि मोदी सरकार इन्हें बदलना नहीं चाहती है, हटाना नहीं चाहती है, और उस पर किसी तरह का कोई दबाव तो है ही जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। जहाँ तक पश्चिम बंगाल में किसानों का अभियान का सवाल है, तो वो अभियान अब चल पड़ा है। तमाम नेता वहाँ एकजुट हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रैलियाँ हो रही हैं, बयान आ रहे हैं। और अब राकेश टिकैत ने तो खुलकर कहा कि ये सरकार लुटेरों की सरकार है, वो बातचीत नहीं कर रही है, और हम उन्हें वोट की चोट देने के लिए यहाँ आए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वो बीजेपी को वोट न दे, भले ही जो भी विकल्प उसे ठीक लगता हो उनको वोट दे। वो किसी एक पार्टी, एक गठबंधन की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी केंद्रीय सत्ता पर काबिज है और वही ये कानून उसी ने ये कानून बनाए हैं और वो वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है, इसलिए ये दबाव बनाने के लिए ज़रूरी है। मनसुख हिरेन केस में शनिवार सुबह मुंबई पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई जब इस मामले में जांच अफसर रहे सचिन वाजे ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने साथी अफसरों द्वारा उन्हें इस केस में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। सचिन वाजे ने स्टेटस में यह भी लिखा है कि अब दुनिया से विदा लेने का समय नजदीक आ रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस के आला अफसरों ने सचिन वाजे से संपर्क कर उनसे कहा कि वे किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं। मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम
इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड वाजे ने स्टेटस में लिखा है कि मार्च 2004 में सीआईडी के उनके साथियों ने उन्हें झूठे केस में फंसाया था और अब 17 साल बाद भी उनके साथी उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वाजे ने लिखा था कि अब उनके पास ना तो 17 साल जीने के लिए जिंदगी होगी और ना ही करने के लिए नौकरी। उधर सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनसुख की पत्नी द्वारा सचिन वाजे पर लगाए गए हत्या के आरोप के बाद सचिन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ठाणे की सेशंस कोर्ट में शुक्रवार को अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को भी हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो सचिन वाजे को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, लेकिन सचिन वाजे दबाव में हैं और जांच पड़ताल चल रही है, तो वो परेशान हैं। अब ये किसी की परेशानी या इस तरह के स्टेटस डालकर एक माहौल बनाने का, हमदर्दी पैदा करने का या एक तरह की भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का एक तरीका भी हो सकता है सचिन वाजे का। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो निर्दोष हों, लेकिन निर्दोष भी हैं तो भी उन्हें इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए धैर्यपूर्वक जांच को पूरी होने का, क्योंकि अगर कोई फंसाने की कुछ साजिश रची भी गई है तो भी जांच पड़ताल से खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन इस तरह से व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना ये एक पुलिस अधिकारी को शोभा नहीं देता है और उसे इनसे बचना चाहिए। अदालत को, सरकार को भी देखना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, उन्हें बेवजह न फंसाया जाए और अपराधी साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, अगर वो अपराधी नहीं है तो उन्हें मुक्ति मिले, इसकी जल्दी से जल्दी कोशिश प्रक्रिया पूरी करके होनी चाहिए। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, जांच पड़ताल है और इसमें अपना टाइम लगता है और ये खुद सचिन वाजे भी जानते हैं। आखिरकार वो भी पुलिस अफसर हैं, वो भी पुलिस की जो काम करने का तरीका है और अदालतों की जो प्रक्रिया उससे भली भांति वाकिफ हैं, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।